हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। क्लास 8 के घन एवं घनमूल में हमने घन अभी तक देख लिया हुआ है और उससे रिलेटेड प्रश्न भी देख चुके हैं। तो अब आता है कि यहाँ घनमूल यानी क्यूब रूट, घन मूल कैसे निकाले। ठीक, तो इसको हम समझ लेते हैं पहले कि घनमूल क्या है। ठीक है, वर्गमूल तो आप जानते ही होंगे। वर्गमूल को हम लोग कैसे डिनोट करते थे, वर्गमूल का एक बार चर्चा यहाँ जरूरी है, क्योंकि उसके बिना जो है वर्ग घनमूल समझना थोड़ा मुश्किल है। तो ये वर्गमूल का साइन हो गया। और घनमूल क्या है, क्योंकि घन क्या होता है, 3 बार गुना करते हैं तो वो क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसे इस साइन से हम डिनोट करते हैं। तो जैसे कि अगर घनमूल निकालना हो 8 का, तो हम इसको क्या लिख रखते हैं, कैसे लिखेंगे, 3 8 यानी कि 2। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है हमारा कि परिपूर्ण घन अथवा पूर्ण घन किसे कहते हैं। क्या है, परिपूर्ण घन अथवा पूर्ण घन किसे कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है इसमें, जैसे कि एक है इसका, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब 8, ठीक है, तो 8 क्या होता है इसका 2, 27 क्या है 3, इसी तरह 64 इत्यादि जो है, ये क्या है, ये सभी पूर्ण घन है। ठीक है, पूर्ण घन, जैसे कि परिपूर्ण वर्ग हम पढ़े हुए थे, जैसे कि क्या था 4 का 16 होता था, वैसे ही यहाँ पर जो है क्या है 8 का जो है वो 2 रहा है, ये अपने आप में क्या है, ये पूर्ण घन है। ठीक, अब इसमें आता है एक टर्म कि भाई उसमें तो हम √1 बोलते थे, इसमें क्या बोलेंगे, तो इसको हम कर्णी यानी रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्णी, इंग्लिश में इसे रेडिकल के नाम से जाना जाता है। ठीक, और ये जो 3 है इसको क्या कहते हैं, कर्णी का घातांक, कर्णी का घातांक यानी कि इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ संख्याओं का हम जैसे घनमूल निकाल कर देख लेते हैं। जैसे कि 8 का क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये आपको हमने पिछले वीडियो में करना बताया हुआ था। 27 क्या हो जाएगा 3, 64 क्या हो जाएगा 4, 125 5। कैसे होता है ये, एक आपको समझाते हैं। 3 है, 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं हम, तो इसको 5 का पावर क्यूब, ये कैंसिल, तो बचा क्या हमारा 5। अब आता है घनमूल कैसे निकाले। इसकी 2 विधियां हैं, एक आकलन विधि और एक है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, ज्यादातर हम इसी विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक सवाल है आपका कि 2744, ठीक है, इसका घनमूल निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे हम, 2744 का जो है हम पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 है तो 1 3 7 2 2 6 3 6 2 3 और 1 और 8, उसके बाद 2 1 5 और 9। ठीक है, यहां तक आ गया हमारा। अब 3 से लग जाएगा, 3 5 और 3, फिर लगेगा 3 से, क्या 3 से लग सकता है, देखिए 53 हो चुका था, 3 और 23 नहीं, 3 से नहीं लगेगा ये। ठीक है, तो
देखिए हमने यहाँ पर एक को कर दिया हुआ था, यहाँ पर 2 से तो 6 12 हो गया, यहाँ 8 होना चाहिए था हमारा 16 और ये 6 12, फिर 2 से यहाँ जाएगा 3 और 4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3। अब 3 से जाएगा, 3 से जाएगा क्या, नहीं 3 से नहीं जाएगा हमारा, 4 3 है तो 7 से देखते हैं हम, 7 4 या 28 और 63, 7 9 या 63, ये 7 से जाएगा। ठीक, तो 7 4 जा 28 और 63 हुआ, 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 7 जा 49। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हुआ था, उसको फिर देख लिया गया। तो यहाँ इनका क्या हो रहा है, देखिए 2744 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 हो गया, फिर 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ से 2 का पावर क्यूब इंटू 7 का पावर क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया हमारा, 2 इंटू 7 यानी कि 14। ये एक मेथड हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से घन एवं घनमूल का जो है क्यूब रूट कैसे हम निकालते हैं, ये हो गया सवाल। एक और देख लेते हैं हम कि 27 2,70,000, ठीक। तो इसका हम देख लेते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 1 3 5, ठीक, 1 2 3 4, उसके बाद 2 6 और 7 5, 1 2 3, 3 3 4 7 5 2 1 और 6 8 7 5 8 4 3 7 5, ठीक है। अब उसके बाद 5 से तो जाएगा ही 5, तो 1 6 30 8 40 7 35 और 5 25, फिर से देखिए 3, फिर से 3 7 35 और 5, ठीक, फिर 5 से जाएगा 6 30 7 35 और 5, 6 75 हो गया, और फिर 6 75 काम कर लेते हैं, फिर 5 से करते हैं 1 3 15 और 5, फिर 5 से जाएगा 2 और 7 3 9। तो देखिए ये एक 3 का हो गया, ये एक 3 का हो गया, 2 5 रह गया, ठीक। उसके बाद यहाँ एक 3 का हमारा रह गया, 2 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कोई, तो एक बार देख लेते हैं फिर से इसको, क्योंकि हमें तो इसका निकालना होगा ना। तो ये तो 2 का क्यूब एक दिख रहा है, दूसरा 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा 5 का ये इंटू 5 का क्यूब दिख रहा है, फिर 3 का क्यूब दिख रहा है, रिमेनिंग जो बच रहा है 2 5 और 2 2, 100 बच रहे हैं ना। तो ये सही हम आया है अपना ऊपर से, एक बार देख लेते हैं हम। 35 4 0 हमने यहाँ किया हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका रिमेनिंग जो बच रहा है 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये आपका पूरा पूरा नहीं हो पाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 और ये 100 हो जाएगा, 15 15 30 3, इतना हमारा जो है ये होगा। इसमें कहीं आपको कोई डाउट हो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम निकालते हैं क्यूब रूट, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।